ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 91 को पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, जो भी मेरे नए पाठक इस कक्षा को सर्वप्रथम देख रहे हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि यह एक कोर्स बनाया गया है। 3 मास में कोई भी व्यक्ति समस्त संसार में बिना पुस्तक के, बिना किसी पुस्तक की सहायता से इस YouTube चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करके अपने घर पर ही बैठा बैठा किसी भी आयु का 10 साल से लेकर के 100 साल के व्यक्ति प्राथमिक स्तर की शुद्ध संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना तथा शुद्ध संभाषण करना सीख सकते हैं। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षणम ये जो कोर्स है, इसकी शुरू से लेकर के हमने 0 लेवल से संस्कृत सिखाना आरंभ किया था इस सीरीज में। परंतु इस सीरीज में ये बिना पुस्तक की सीरीज है, इसलिए इसमें प्रत्येक पाठक को एक नोटबुक और एक पेन की आवश्यकता होती है। इस सीरीज में मैंने आपको नियमों को, अनुवादों को बोल बोल करके लिखाया है, समझाया है, सिखाया है। इसलिए जो दूर देश में बैठे हुए हमारे संस्कृत प्रेमी हैं, अब उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गांव देहात में रहने वाले हमारे संस्कृत सीखने के जिज्ञासुगण हैं, उनको अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आकर के हर कोई, प्रत्येक मनुष्य, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, बालिका हो, युवक हो या युवती हो, आराम से संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र इतना ही करना है मित्रों कि आपको क्रमानुसार सभी कक्षाओं को पढ़ना है। क्रमानुसार सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? आपको करना है इस देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। आप सभी इतना जानते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट का एक कॉलम होता है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको एक कॉलम दिखेगा, त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा। उस त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा कॉलम पर आप क्लिक कर दीजिएगा। सभी कक्षाएं आपके लिए क्रमानुसार
प्रस्तुत हो जाएंगी। प्रतिदिन एक एक कक्षा को पढ़ते रहिएगा और आप 3 मास के अंदर अच्छी संस्कृत भाषा को लिखना और बोलना सीख जाएंगे। गीता आदि ग्रंथों को स्वयं पढ़ करके उनका अर्थ निकालना सीख जाएंगे। वर्णों का शुद्ध उच्चारण आप सीख जाएंगे। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं आगे और आपसे ये जरूर निवेदन करते हैं मित्रों, हम 1 करोड़ लोगों को उनके घर पर ही ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत सिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप इस चैनल से प्रतिदिन अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते जाइएगा जिससे हम उनको संस्कृत सिखा सकें। और आपको अधिक जानकारी चाहिए मित्रों तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे अपनी परेशानी को पूछ सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिंक प्राप्त नहीं होता है प्लेलिस्ट में तो आप इस पर हमसे निःशुल्क लिंक प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, क्षत्रिय और शानच हमारा चल रहा था। क्षत्रिय को हम मुख्य रूप से पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, और मैंने आपको बहुत सारे अनुवाद भी बना करके दिखाए, नियमों को समझा भी दिया था, ठीक है, कैसे उनका प्रयोग करना है, अस्तातु का प्रयोग। आज मैं आपको क्षत्रिय प्रत्यांत लगभग 100 धातुओं के कैसे क्या रूप बनते हैं वो बताने जा रहा हूं। उनको लिखना है आपको। अपना पेन उठा लीजिएगा और कॉपी को हाथ में ले लीजिएगा, कहीं पर अच्छी प्रकार से रख लीजिएगा। ये सारा मैंने आपको समझा दिया है पिछली कक्षाओं में, आप पीछे देखेंगे, ठीक है। आज हम आपको लिखाएंगे क्षत्रिय प्रत्यांत लगभग 100 धातुओं के मूल रूप बताएंगे आपको, ठीक है। फिर आपको अपने आप बनाना है, उनका रूप बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। यहां आ जाएंगे, देखिएगा। चलिए, इस पक्ष में वो जो पहले मैंने धातु बताई हैं जिसके तुमुन प्रत्यय के रूप लिखाए थे, कता प्रत्यय के लिखाए थे, जिन धातुओं से कत्वा के लिखाए थे, उन्हीं धातुओं से मैं आज आपको क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप बताने जा रहा हूं कि इस धातु का ये बनेगा। आप लिख लीजिएगा, आपको ये रूप इस प्रकार से बने हुए किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ऊपर लिख लीजिएगा क्षत्रिय प्रत्यय। यहां पर इस पहली जो लाइन होगी उसमें मैं धातु लिखा हुआ, धातु मैंने लिखी हुई है, ठीक है। पहले धातु लिखी हुई है, फिर उस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का जो मूल रूप बनता है वो लिखा हुआ है। ये मूल रूप है क्षत्रिय प्रत्यांत का इस दूसरी लाइन में, ठीक है। मूल रूप से पुल्लिंग में आप आराम से बना सकते हैं, नपुंसक लिंग में भी बना सकते हैं आराम से, ये बता दिया है। भगवत के तुल्य आपको चलाने हैं पुल्लिंग में बता दिया था, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में आन की जगह अन लगाना है, बाकी समान है। और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य चलाने हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग में थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी कि कहीं पर क्षत्रिय प्रत्यांत में ना लगता है, कहीं पर ना नहीं लगता है। उस कठिनाई को मैंने दूर कर दिया आपकी, ये मूल रूप लिख दिया है। और जिन जिन में न लगता है, ध्यान देंगे, जिन जिन क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द से हम स्त्रीलिंग बनाएंगे और उसमें जहां न और ई दोनों लगते हैं, उनके मैंने यहां पर रूप दिखा दिए हैं, ठीक है। उनको मैं बताता जाऊंगा। और जिनमें नहीं लगता है ना, जिनमें ना नहीं लगता है, केवल ई जुड़ता है, उनका मैंने लिखाया नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लिखने की कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, लिखना आरंभ कीजिएगा। ये है अद धातु। अद, अद का अर्थ होता है खाना। अद का क्षत्रिय प्रत्यांत जो शब्द बनता है वह बनता है आदत।
क्या, आदत। अब इसका आप रूप चला लीजिएगा, इसका आप रूप चलाइएगा। जैसे भगवान के तुल्य बताया था, और प्रथमा व्यक्ति एक वचन में ह्रस्व होता है, आदन अदंतउ अदंतः, ठीक है। पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य चलेगा, और स्त्रीलिंग में आपको मैं नियम बता दिया था कि ई लगा करके तो क्या बन जाएगा इसका। वैसे आप बनाएंगे तो मैं हर बार नहीं बताऊंगा, केवल इसी का बता रहा हूं, आदती, ऐसा बन जाएगा। क्या बन गया, आदती। यहां पर ना नहीं लगा है, इसलिए न वाले में, जिनमें ना नहीं लगा है उनको मैंने छोड़ दिया है, आप स्वयं ई जोड़ लीजिएगा। और नदी के तुल्य इसका रूप चलाना है आपको। ये मोटा मोटा मैंने फिर दोबारा आपको समझा दिया। चलिएगा, अर्च, पूजा करना, अर्चत, स्त्रीलिंग में बनेगा इसका अर्चंती। अस धातु, अस मीन्स होना, सत, सत, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये ता हलंत रखेंगे, सब में हलंत आएगा, सत, सत्ता, ता हलंत आएगा हर जगह। और इसमें ना नहीं लगेगा, ई जुड़ेगा, केवल जोड़ लीजिएगा। आप, आपका अर्थ होता है प्राप्त करना, आप, आपनुवत, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, आपनुवती, ई जोड़ के बन जाएगा। मैं एक दो और लिख देता हूं आपकी सहायता के लिए। ये सती बनेगा इसका, और इसका क्या बनेगा, आपनुवती, ठीक है। ये सबके नहीं लिखाऊंगा, शुरुआत में लिखा रहा हूं केवल। चलिएगा आगे आ जाइएगा। ये आ प्लस रूह धातु है, चढ़ने अर्थ में होती है, ठीक है, या चढ़ने अर्थ में। तो आरोहत, ठीक है, आरोहत, स्त्रीलिंग में बनेगा आरोहंती, आ प्लस ये हुए है, हुए, ये क्या है, हुए, ये आ उपसर्ग, आंग उपसर्ग है, आंग का आवश्यकता पहले ही बताया। इसका अर्थ होता है बुलाना, आह्वयत, आह्वयत, स्त्रीलिंग में बनेगा आह्वयंती, इश धातु है, इच्छा, चाहना, इच्छत, स्त्रीलिंग में इच्छन्ति। कुप धातु है, गुस्सा करना, कुप्यत, कुप्यंती। कृष धातु है, खींचना अथवा जोतना अर्थ में होता है, कर्षत, कर्षंती। क्रंद धातु है, रोना अर्थ में, चिल्लाना, रोना, क्रंदत, क्रंदंती।
क्रीड धातु है खेलना, क्रीडत, क्रीडंती। क्रुद्ध धातु है गुस्सा करना, क्रोध करना, क्रुध्यत, यह है क्रुध्यंती। क्षम धातु है क्षमा करने अर्थ में, क्षाम्यत, क्षाम्यंती। क्षिप धातु है फेंकना अर्थ में, क्षिपत, क्षिपंती। खन धातु है खोदना अर्थ में, गड्ढा आदि, खनत, खनंती। गम धातु है जाना, गच्छत, गच्छन्ति। गर्ज, गर्ज धातु है गर्जना, बादल आदि गरजते हैं अथवा सिंह गरजता है, गर्जत, गर्जंती। गाई, गाई का अर्थ होता है गाना, टू सॉन्ग, टू सॉन्ग। टू सिंग होगा। गायत, गायंती। ग्रा, ग्रा का अर्थ होता है सूंघना, जिघ्रत, जिघ्रंती। चर धातु, चर का अर्थ होता है जो घास आदि का चरना अथवा चलना, दोनों अर्थ होते हैं। चरत, चरंती। चल, चल का अर्थ होता है चलना, चलंती। ची धातु, चिन्वत, स्त्रीलिंग में ना नहीं लगेगा, चिन्वती बन जाएगा। छिद, छिद माने अच्छी का अर्थ होता है चयन करना, चुनना, ठीक है। किसी विषय का चयन करता तो फूलों आदि को चुनना, चुनना अर्थ में होता है। छिद का अर्थ होता है काटना, और छिंदत, और स्त्रीलिंग में ई जुड़ जाएगा, छिंदती, ना नहीं जुड़ेगा। जप, जप का अर्थ होता है जाप करना, जपत, जपंती। जी, जी धातु का अर्थ होता है जीतना, जयत, जयंती। जीव, जीव का अर्थ होता है जीवन जीना, तो इसका जीवत, जीवंती। ज्वल, ज्वल का अर्थ होता है जलना, ज्वलत, ज्वलंती।
तप, तपस्या करना, तप करना। तपत, तपंती। इतना तो आराम से लिख सकते हैं, इतनी जल्दी तो क्या परेशानी है। आप तो युवा लोग हैं, थोड़े से बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको परेशानी हो सकती है, तो वो रोक रोक के लिख ले, ठीक है। तुद, तुद का अर्थ होता है दुख देना। तुदत, तुदंती। तुष, तुष का अर्थ होता है संतुष्ट करना, ठीक है, संतुष्ट होना, तुष करना नहीं, संतुष्ट होना। तुष्यत, तुष्यंती। त्रि, त्रि, त्रि का अर्थ होता है तैरना, पार करना। तरत, तरंती। त्यज, त्यज का अर्थ होता है छोड़ना। त्यजत, त्यजंती। दंड, दंड माने दंड देना। दंडयत, दंडयंती। दाह, दाह का अर्थ होता है जलाना, क्या जलाना, एक जलना होता है, जलाना, तो जलाना अर्थ है इसका। दाहत, दाहंती। दिव, दिव्यत, दिव्यंती। दिव का अर्थ होते हैं, दो अर्थ होते हैं मुख्य रूप से। एक प्रकाशित होना अर्थ होता है प्रकाशित होना, और दूसरा अर्थ होता है जुआ खेलना, पासे खेलना, पासे। दिश, दिश का अर्थ होता है दिशा देना, या उपदेश देना, ठीक है, निर्देश करना। दिशत, दिशंती। दोहा, दोहा का है दोहत और दोहती, ना नहीं जुड़ेगा, दोहती। दृश्य, पश्यत, दृश्य का अर्थ होता है देखना। पश्यंती। धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना अथवा सफाई करना। धावत, धावंती। ध्यायी, ध्यायी का अर्थ होता है ध्यान करना, चिंतन करना। ध्यायत, ध्यायंती। नम, नमत, नमंती। नम का अर्थ होता है प्रणाम करना, नमस्कार करना, झुकना। नश, नष्ट होना। नश्यत, नश्यंती। निंद, निंद का अर्थ होता है निंदा करना, चुगली करना। निंदत, निंदंती। नृत्य, नाचना। नृत्यत, नृत्यंती।
पठ, पठत, पठंती। पठ का तो सब कुछ जानते हैं, क्या बताना उसको, सब कुछ तो पढ़ ही रहे हैं। पठ माने पढ़ना। पत, पतत, गिरना, गिरना, ठीक है। पत का अर्थ होता है गिरना। पतत, पतंती। पा, पा का अर्थ होता है पीना, तो क्या बनेगा? पिबत, पिबंती। पाल, पाल का अर्थ होता है पालन करना, तो पालयत, ये ला है, ध्यान देंगे। पालयत, पालयंती। पूज, पूज का अर्थ होता है पूजा करना, है पूजा पाठ करना। पूजयत, पूजयंती। प्रच्छ, प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना, तो पृच्छत, पृच्छत और पृच्छन्ति। ये ता है, ध्यान रखेंगे, और ये इच्छा है। प्रेर, प्रेरयत, प्रेर का अर्थ होता है प्रेरणा देना, तो प्रेरयत, प्रेरयंती। भक्ष, खाना, भक्षयत, भक्षयंती। ये है बंध, ठीक है। यहां आपको थोड़ा वैसा लगा, बंध है ये, बंध। बंध का अर्थ होता है बांधना, है बांधना। बद्धनत, क्या है? बद्धनत, बद और ये आधा धाय हलंत और ना और ता, बद्धनत। और यहां पर ई लग जाएगा, ना नहीं लगेगा, बद्धनती। भज, भज का अर्थ होता है जी भजन करना, सेवा करना, तो भजत, भजंती। भिद, भिद का अर्थ होता है तोड़ना, दीवार आदि तोड़ना, कुछ भी तोड़ना। कोई कई लोगों को तोड़ते डंडे से। तो किसी भी चीज को तोड़ना, भिद माने तोड़ना, तो भिंदत और ई जुड़ जाएगा, भिंदती। ना नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, भिंदती। ब्री, ब्री का अर्थ होता है भरण करना, भरना मतलब भरण पोषण करना। भारत, भारंती। भू, भाबत, भू माने होना होता है, भू का अर्थ होना है, अस का अर्थ भी होना, एक ही समान समानार्थक है, तो भावत। और यहां होगा भावंती, यहां होगा, ठीक है। इसका ये छूट गया है, ये ऐसा होगा, ये छूट गया है, इसका भावंती होगा, ना लगेगा यहां पर, ठीक है। भ्रम, भ्रम का अर्थ होता है घूमना,
इसके दो बनते हैं, क्षत्रिय में दो बनते हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत विशेष बता रहा हूं। एक बनता है भ्रमत और एक बनता है भ्राम्यत। ठीक है, भ्रमत और भ्राम्यत दोनों हैं, एक जैसे, कुछ कोई भी एक प्रयोग कर लीजिएगा, दोनों इकट्ठे मत कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, एक ही करना है। इसका बनेगा भ्रामंती अथवा भ्राम्यंती। दिख रहा है वो भ्राम्यंती। चलिएगा, मिल, मिल का अर्थ होता है मिलना, मिलजुल करना। मिलत, मिलंती। रक्ष, रक्ष का अर्थ है रक्षा करना, रक्षत, रक्षंती। रच, रचयत, रचयंती। रच का अर्थ होता है बनाना, कुछ निर्माण करना, रचना करना। रुद, रुद का अर्थ होता है रोना। संसार में बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, तो रुदत, और स्त्रीलिंग में रुदती, ना नहीं लगेगा इसमें। लिख, लिख का अर्थ होता है लिखना, लिखत, लिखंती। वद, वद का अर्थ होता है बोलना, तो वदत, वदंती। वस, वस का अर्थ होता है रहना, निवास करना। वसत, वसंती। ये वो वाली बसंती नहीं है, फिल्म वाली बसंती नहीं है, वसंती ये स्त्रीलिंग का विशेषण बनेगा, क्षत्रिय प्रत्यान। वाह, वाहत, वह का अर्थ होता है बहना, पानी आदि का बहना, हवा आदि का बहना, विचारों से बहना, कुछ भी हो सकता है, बहना अर्थ होता है। वाहत, वाहंती। विश, विश का अर्थ होता है प्रवेश करना, विशत, विशंती। वृष, वृष का अर्थ होता है वर्षा करना, धन की वर्षा होना, पानी की वर्षा होना, आशीर्वादों की वर्षा होना। जो पता नहीं किस किस के ऊपर किस किस की वर्षा होती है, ठीक है, तो किसी प्रकार की वर्षा हो तो वृष माने वर्षत, वर्षंती। शक धातु है, शक, शक का अर्थ होता है समर्थ होना। शक्नुवत, शक्नुवत, और इसमें ना नहीं लगेगा तो क्या बने, शक्नुवती। शप, शप का अर्थ होता है शाप देना। पहले ऋषि लोग शाप दे देते थे, दुष्ट लोग परेशान करते थे, तो अब दुष्टों को मार तो सकते नहीं थे तो शाप ही दे देते थे, चलो मरो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, वो शप है। तो शपथ, शपंती। शम, शम का अर्थ होता है शांत होना।
तो इसका बनेगा शाम्यत, शाम्यंती। शुष, शुष का अर्थ होता है सूखना, शुष्यत, शुष्यंती। श्री, श्री धातु, श्री है, श्री का अर्थ होता है आसरा लेना जी, सहारा लेना। तो शयत, शयंती। श्री, श्री, शृण्वत, श्री का अर्थ होता है सुनना, और स्त्रीलिंग में ई जुड़ जाएगा तो शृण्वती। सद, सद धातु है, सद का अर्थ होता है बैठना। सीदत, सीदंती। सिच, सिच का अर्थ होता है सेचन करना, पानी आदि से सिंचन करना या संस्कारों से सेचन करना। सिंचत, और यहां पर ई जुड़ेगा, ना नहीं जो सिंचती। ठीक है, क्या सिंचती, ना नहीं लगेगा। शिव धातु है, शिव का अर्थ होता है सीना। सीव्यत, कपड़े आदि जो सीते हैं उनको उसको उसके अर्थ में प्रयोग होती है। सीव्यत, सीव्यंती, या ना लगेगा, सीव्यंती। श्री धातु है, श्री, श्री का अर्थ होता है जाना, गमन करना, अथवा श्री का अर्थ गमन करना ही होता है, चलना ही होता है। तो शरत, सरंती। सृज, सृज का अर्थ होता है निर्माण करना, सृजन करना। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। तो सृजत, श्री, री, सृजत। सृजंती, सृजंती। श्रिप, ये श्रिप धातु है, श्रिप, श्रिप का अर्थ होता है सरकना। जो सांप आदि होते हैं, जो जमीन पर रेंगने वाले प्राणी होते हैं, वो सरकते हैं, उनके लिए प्रयोग होता है। सरपत, सरपंती। स्तु, स्तु धातु है स्तुति करने अर्थ में। पहले भी बहुत बार बता दिया, फिर दोबारा ये याद ही हो गई होंगी आपको अब तो। स्तुवत, और स्त्रीलिंग में ई जुड़ जाएगा, स्तुवती। स्था, स्था, स्था का अर्थ होता है रुकना। तो तिष्ठत, तिष्ठन्ती। स्पृश, स्पृश, स्पृश का अर्थ होता है छूना। तो स्पृशत, स्पृशंती। स्मृ, स्मृ धातु माने याद करना। बहुत सारे पाठक सोचते हैं हमें याद ही नहीं होता, पर ज्यादा याद मत कीजिएगा, समझिएगा। तो इसमें माने याद करना। स्मरत, स्मरंती। स्मृ, स्वप धातु है, स्वप।
स्वप का अर्थ होता है सोना। स्वपत, स्वपत माने कोई सोता हुआ, तो स्वपत बनेगा। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? स्वपति। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बार बार आपको दिशा निर्देश देता रहता हूं, क्यों आपके अंदर बिल्कुल भी संशय नहीं रहना चाहिए। हन, हन का अर्थ होता है मारना। तो घ्नत, ये क्या है? घ्नत, घना, घ्नत। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? घ्नाति। ना नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे। घ्नाति। हस, हस का हसत, हसना होता है, आप सभी जानते हैं। हसंती। ये हसंती दीर्घ होगा ही, ठीक है। हा, हा का अर्थ होता है छोड़ना, प्राणों को छोड़ना, किसी को किसी चीज को भी छोड़ना। हा। जाहत, क्या है? जाहत। तो और स्त्रीलिंग में ई जुड़ जाएगा, जाहती। हिंस है, हिंस का अर्थ होता है हिंसा करना, आप जानते हैं। तो हिंसत और हिंसती ना नहीं लगेगा इसमें। हु, जो हुवत, ये क्या है? हा हुआ, जो हुवत, ठीक है। हु का अर्थ होता है हवन करना, यज्ञ करना। और स्त्रीलिंग में बनेगा जो हुवती, ई जुड़ जाएगा। ये हर्री, हरी धातु है, हर्री, हर्री, हर्री। हरी का अर्थ होता है हरण करना, ले जाना, ठीक है। तो हारत, हारंती। हृष्य, हृष का अर्थ होता है हर्षित होना, प्रसन्न होना। हृष्यत, हृष्यंती। ये लगभग, मैंने आपको लगभग एक एक्यूरेट संख्या नहीं बता रहा, लगभग 100 धातु बता दी मैंने। आप ध्यान रखिएगा, ये कौन सी धातु है सभी? ये परस्मयी पदी धातु है। ये ध्यान रखेंगे कि जो भी धातु मैंने बताई है आपको, ये कैसी धातु है? परस्मयी पदी। क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय कैसी धातुओं से होता है? परस्मयी पदी धातुओं से। इतनी धातु, लगभग 100 धातुओं से, परस्मयी पद से मैंने क्षत्रिय का दिखा दिया, और कुछ और धातुओं से जो आत्मनेपदी बची हुई है उनसे शानच का दिखाएंगे आगे की कक्षाओं में। लगभग 150 धातुएं आपके पास में स्मरण में हैं, तो आप फर्राटेदार संस्कृत को पढ़ करके समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इन्हीं प्राय करके मैंने जो मुख्य मुख्य धातुएं आपके लिए लिए हैं, जिनका बहुतायत तायत से प्रयोग होता है, बाहुल्य से, अधिकता से, उनको ही रखा है, ठीक है। चलिएगा, तो इनको आपको स्मरण कर लेना है। अब प्रयोग में आपको ये ध्यान रखेंगे, ये कैसे हैं? ये विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, ये मैंने पिछली कक्षाओं में बता दिया है, ठीक है। कैसे करते हैं? विशेषण के रूप में। अब आगे की कक्षा में ये क्षत्रिय प्रत्यांत का पूरा हो गया, ध्यान रख लीजिएगा। ये मूल क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है, पुल्लिंग में भगवत के तुल्य और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य बना लीजिएगा। और स्त्रीलिंग का एक एक रूप मैंने यहां पर लिखा दिया है,
और नदी के समान रूप चला लीजिएगा। कोई भी कठिनाई नहीं है, किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी नोटबुक ही आपकी परम प्रमाण पुस्तक बन गई है। ठीक है, परम प्रमाण पुस्तक बन गई है। चलिएगा, अब अगली कक्षा में हम कोशिश करेंगे शानच प्रत्यय का। शानच प्रत्यय बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसका रूप बिल्कुल सरल होता है, उसके रूप में इतनी कठिनाई नहीं होती है। तो अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे शानच प्रत्यय में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों प्रत्यय थे, इसलिए मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, अब इस कोर्स का समापन होने जा रहा है और मैं बार बार आपके ऐसे निवेदन करता हूं कि मैंने इस कोर्स के अभ्यास के लिए एक त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण अभ्यास नाम का एक कॉलम बना दिया है, जिसमें स्टोरीज और संभाषण और कन्वर्सेशन आदि इनका आपको अभ्यास कराया जा रहा है। तो अब आप उस सीरीज को भी पढ़ना आरंभ कर दीजिएगा, और जैसे ही ये सीरीज समाप्त होगी उसके बाद में हम आपको सेकंड लेवल रचनानुवाद कॉमेडी के कोर्स में प्रवेश करा देंगे। ठीक है, फिर आप उसको पढ़िएगा और संस्कृत के मास्टर बनिएगा। उसको आप बहुत तेजी से आराम से पढ़ते चले जाएंगे, अब कठिनाई नहीं होगी आपको। चलिएगा मित्रों, अब हम आपसे यह भी निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से आपने ये अध्ययन कर लिया, इसी प्रकार से भविष्य में करोड़ों लोग इस देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन शिक्षण केंद्र से अध्ययन कर सकें, इसी के लिए आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान के मासिक सदस्य अवश्य बने। मित्रों, मासिक सदस्य हमें चाहिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज संचालित होती हैं। आपका सहयोग आता है तब हम ये सारी व्यवस्था बना पाते हैं, और इस व्यवस्था में हम इम्प्रूवमेंट करने का निरंतर करते जा रहे हैं और इसका एक विशाल रूप देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, आप मासिक सदस्य बनिएगा। ध्यान रखिएगा, आप जब किसी के साथ में इस प्रकार से जुड़ते हैं कि हम सहयोग दे रहे हैं, तो आप उसका भरपूर लाभ भी लेते हैं नियमित रूप से। और जो लोग ऐसी मानसिकता से पढ़ते हैं, जी अरे निःशुल्क है, पढ़ रहे हैं आराम से, तो वो क्या है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। हम तो निःशुल्क ही पढ़ा रहे हैं, हम फीस नहीं ले रहे हैं किसी से, परंतु पढ़ने वाले पाठक जिनके मन में ऐसी श्रद्धा होती है, नहीं हम भी बदले में देंगे, तो वो नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं, बंध जाते हैं कि हम भी सहयोग कर रहे हैं तो हम भी लाभ लें। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इसमें मासिक सदस्य बनिएगा। जो भी आपका सामर्थ्य है, आप विद्यार्थी हैं तो आप हमें 51 रुपए दे दीजिएगा, आप जॉब करते हैं तो आप हमें 500 रुपए दे दीजिएगा। ठीक है, ये फीस तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है, कोई इसमें कम देता है, कोई ज्यादा देता है, फिर मिला करके सारा इकट्ठा करके फिर कार्य को प्रारूप दे करके आप तक ये सारी कक्षाएं संचालित करके पहुंचाई जाती हैं। तो इसमें सामाजिक कार्य में ऐसा ही होता है, कोई अधिक समर्थवान है वो अधिक सामर्थ्य से अपना सहयोग प्रदान करता है, और जो कम समर्थवान है वो थोड़े से देता है। लाभ सबको बराबर मिलता है, जो लेना चाहे। ठीक है, तो आइएगा मित्रों, आपसे निवेदन है आप मासिक सदस्य अवश्य बने। आप 51 रुपये हमें दीजिएगा, आपका सामर्थ्य यदि 51 का है, आपका सामर्थ्य 101 रुपये का है तो 101 रुपये दीजिएगा, आपका 251 का है 251 दीजिएगा, 501 का आपका सामर्थ्य है तो 501, आपका 1100 का सामर्थ्य है तो आप 1100 रुपये दीजिएगा, आप 5100 रुपये का आप सामर्थ्य रखते हैं तो आप 5100 रुपये दीजिएगा। आपका दिया हुआ पूरा का पूरा पैसा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में ही प्रयोग किया जाएगा, इसी के विस्तार में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य जीवन का यही है, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना, पैसा इकट्ठा करना नहीं। पैसा इकट्ठा करना होता तो फिर मैं जॉब करता, जॉब को छोड़ता नहीं, जॉब को करते रहता, परंतु मैंने पैसे को प्रधानता न दे करके
इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अपने सामर्थ्य को लगाने की प्रधानता को रखा हुआ है। तो आइएगा मित्रों, आप इस अभियान के साथ मासिक सदस्य के रूप में अवश्य जुड़ें और अपने अन्य सगे संबंधियों को भी जोड़ें। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत शिक्षण प्राप्त कराना। इसके लिए आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ते जाइएगा। निरंतर हम पढ़ाते रहेंगे। अभी मानिएगा, अभी शुरू बात है, इसके लगभग हमने अभी 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं कार्य करते हुए, और अभी तो वाकई हमारे पास में लगभग 30-40 साल हैं। 30-40 वर्ष तो जिएंगे आखिर, यदि पूरा जी लिए ठीक से तो 30-40 साल तक निरंतर हम आपको शास्त्रों का ज्ञान देंगे। इतना ज्ञान हमारे पास में है, और अधिक स्वाध्याय करके आपको और अधिक देना चाहें। 30-40 वर्ष तक हम निरंतर आपको ज्ञान बांटते रहें तो भी ज्ञान की समाप्ति नहीं है। इतना हमारे पास में इस संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य का ज्ञान एकत्रित है, गुरुओं की कृपा से प्राप्त किया है, आपको भी प्राप्त कराना चाहेंगे। तो इसलिए अब कार्य करने के लिए हमने इसी क्षेत्र को चुन लिया है और आपसे जुड़ गए हैं मित्रों। तो बस अब इस अभियान को कहीं पर भी इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। आप सभी का सहयोग मुझे निरंतर चाहिए। चलिएगा, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर और साथ में मेरे ऊपर भी बनी रहे, जिससे ये गंगा संस्कृत ज्ञान गंगा निरंतर संसार में प्रवाहित होती रहे। आप सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। सर्वेभ्यो नमः।